हेलो दोस्तों, हम एक बार फिर से घर से निकले हैं महासू देवता के लिए। और हम लोग मसूरी पहुँचे तो वहाँ पर ये बहुत सुंदर व्यू हमें दिखा। हम लोग सुबह 5 बजे घर से निकले थे तो मसूरी टॉप में पहुँचते पहुँचते हमें 6 बज गए थे। 6 बजे थोड़ा यहाँ पे हमें अच्छी लोकेशन दिखी तो हमने सोचा यहाँ पर रुक कर हम लोग चाय वाय थोड़ा सा ले लें, इसलिए हमने यहाँ पे रुक कर चाय पी। अब सुबह निकले थे तो थोड़ी भूख लग गई थी, इसलिए हमने ब्रेड लिए थे और आलू के पराठे भी बने थे, चटनी भी थी। ये हमने रास्ते के लिए नाश्ता साथ में लिया था। अभी हम लोग मसूरी से आगे निकले हैं। ये मसूरी से हम लोग यमुना पुल के लिए डाउन जा रहे हैं। आगे हमने यमुना पुल क्रॉस किया तो हम लोगों ने वहाँ पर एक जगह पर रुक के नाश्ता किया। यहाँ पे भी अच्छी जगह थी, थोड़ी छाँव थी, तो यहाँ पर बैठ के हम सब लोगों ने नाश्ता किया है। इसके बाद नाश्ता करने के बाद हम लोग यहाँ से आगे जाएंगे। सभी को बहुत तेज़ भूख लगी थी। वैसे बाहर खाना खाने का मज़ा ही अलग है। भूख थोड़ी तेज़ और ज़्यादा लगती है, इसलिए हमने यहाँ पर आलू के पराठे और ब्रेड खाए थे। खा रहे हैं सभी। यहाँ पर नाश्ता करने के बाद हम लोग यहाँ से आगे गए तो बहुत अच्छी लोकेशन हमें वहाँ पर दिखी, तो हमने वहाँ पे फ़ोटो वोटो ली। ये हम लोग महासू देवता हनोल पहुँच गए हैं। ये हमारे महासू देवता का मंदिर है हनोल में। वहाँ पर ये 2 पत्थर जिनको क्या बोलते हैं, ये भीम के कंचे कहा जाता है। ये जो पत्थर है ये लगभग 240 किलो का कहते हैं लोग वहाँ पर। तो कहते हैं जो इसको उठा लेता है, हर कोई इसे नहीं उठा पाता है। तो ये राधा और दी नहीं इसको उठा पा रहे थे, तो मैंने इन दोनों को इसको उठाने में हेल्प की। अभी पहले तो ये लोग खुद से थोड़ा थोड़ा उठा पा रहे थे, फिर यहाँ से ऊपर नहीं ले जा पाए तो मैंने इनकी हेल्प की। इसके बाद मैंने सोचा मैं भी खुद ट्राई कर लूँ, तो मैंने भी ट्राई किया इसको उठाने के लिए। वैसे मैं हर साल ट्राई करती हूँ। तो जय महादेव, जय महासू देवता। मैंने उठा लिया एक बारी में ही। तो हर कोई इस पत्थर को, ये भीम के कंचे को नहीं उठा पाता है। ये हनोल में महासू देवता के मंदिर के आसपास के बहुत प्यारे सीन। वहाँ पर हम जैसे ही पहुँचे तो पहली बार, हम लोग लगभग 4 साल से यहाँ जा रहे हैं, पहली बार बारिश हुई है यहाँ पर। और इतनी तेज़ बारिश हो रही थी कि हमें लगा महासू देवता से ऊपर, जहाँ पर देवता का उद्गम स्थान माना जाता है, हमने तो यही सुना है, तो वहाँ पर हम लोगों को जाना था। लेकिन हमें लगा इतनी बारिश हो रही है, रात को वहाँ जंगल में सोना है हमें। जखोली नाम वहाँ का है, तो वहाँ जाके हमें रात लगानी थी। यहाँ की बारिश देख के हम लोग थोड़ा परेशान हो गए थे कि शायद इस साल हम लोग पता नहीं रात लगा पाएंगे या नहीं। पर लेकिन हम लोग फिर भी वहाँ से चले बागी गांव जखोली जाने के लिए। ये मेरे पति आगे आगे चल रहे हैं, तो पीछे से दी और राधा भी चल दिए। बोला निकलो, टाइम हो गया था, हमने खाना भी नहीं खाया था। तो तेज़ बारिश की वजह से हम लोगों ने गाड़ी में बैठकर ही, घर से ही खाना लेके गए थे, तो गाड़ी में बैठकर ही खाना खाया। लेकिन बाहर निकलकर जब कहीं पर भी खाना खाओ, कैसा भी हो, बहुत टेस्टी लगता है। हम लोगों ने घर से पुलाव बना के लेके गए थे और दही के साथ मिक्स करके हमने यहीं पर महासू देवता हनोल में जो मंदिर है उसके बाहर, हम लोग एक्चुअली बाहर खड़े होकर खाना खा रहे थे। तो बारिश तेज़ हुई, हम लोग कार के अंदर ही बैठ गए। वहाँ पर कार के अंदर बैठकर ही हमने खाना खाया। बाहर बारिश हो रही थी, हम लोग अंदर बैठ के मज़े से खाना खा रहे थे। बहुत मज़ा आया वहाँ पर भी।
महासू देवता की कृपा है कि हम लगभग हर साल उनके दर्शन के लिए हनोल पहुंच ही जाते हैं। उनका आशीर्वाद है हम लोगों के सर पर। तो हम लोग यहाँ पर बैठकर हम लोगों ने जैसे ही यहाँ पर खाना वाना खाया तो वहाँ पर अभी मंदिर का काम भी चल रहा है। हम लोग जब वहाँ रास्ते में जो हनोल का रास्ता है, ये हम लोग पहुँच गए हैं जखोली। वहाँ पर गाड़ियाँ खड़ी करके, ये है बागी गांव। बहुत ही सुंदर गांव है। कभी किसी को अगर इधर जाने का मौका मिले तो आप प्लीज़ ज़रूर जाएं, क्योंकि यहाँ पर पूरे ये देवदार के जंगल हैं। इन जंगलों के बीच से रास्ता जाता है और जखोली गांव है जो, वहाँ पर सेब के बगीचे, ये सारी चीज़ें ये है। यहाँ पर हमें रात लगानी थी। जखोली इस जगह का नाम है। बागी गांव आगे की तरफ है, उसके पीछे थोड़ा सा पैदल का रास्ता है 1-1.5 किलोमीटर, तो हम लोग पहुँचते हैं जखोली। यहाँ पर हम लोगों ने रात लगानी थी। अब यहाँ